यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। न्यूमेरिकल नंबर है 4.2। फाइंड द perpendicular components of a force of 50 Newton making an angle of 30 degree with x axis। गिवन डेटा में हम देख लेते हैं कि जो चीज़ हमें गिवन है न्यूमेरिकल में वो लिख लेते हैं। 50 न्यूटन की फोर्स गिवन है, 50 न्यूटन, एंड एक एंगल गिवन है जो कि 30 डिग्री का है। और क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है ये भी गिवन है। फाइंड आउट हमने करने हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो कि होते हैं एफ एक्स एंड एफ वाई। यहाँ पे मैं ग्राफिकली आपको बना के बता देती हूँ कि इस न्यूमेरिकल में हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रही हूँ। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है और गिवन फोर्स जो हमें दी है रिजल्टेंट फोर्स वो ड्रा करने लगी हूँ। ये हमारे पास आई है, जो थर्ड लाइन है हमारे पास, इसको मैं नाम दे रही हूँ रिजल्टेंट फोर्स जो कि गिवन है 50 न्यूटन की। ये हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। और यही फोर्स जो है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री के एंगल बनाती है। ये मैंने एक एफ एक्स ले लिया है, एक एफ वाई, ये कंपोनेंट है रिजल्टेंट फोर्स के, इन दोनों के। अब ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा जो कि ये रिजल्टेंट फोर्स बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ये दोनों कंपोनेंट हमने अब फाइंड आउट करने हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई। ये कंपोनेंट है तो कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं इनको। ये अब हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं पार्ट ए का नाम दे देती हूँ, इसको पार्ट बी का नाम दे लेती हूँ। पार्ट ए में हमने फाइंड आउट करना है पहला कंपोनेंट एफ एक्सिस, जो कि इसका फार्मूला होगा एफ एक्सिस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं कॉस। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। एफ की हमारे पास 50 न्यूटन है और थीटा इसमें हमारे पास 30 डिग्री है। अब हम देखते हैं कि 50 न्यूटन यहीं पे रहेगा, कॉस 30 डिग्री पे आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है कि 30 डिग्री पे होता है 0.866। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या आंसर आते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के साथ 43.4 न्यूटन। एन जो है ये इसका यूनिट है फोर्स का, जो कि हमें लाजमी लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो एक नंबर कैंसिल होगा। अब हम चलते हैं पार्ट बी पे, इसको फाइंड आउट करते हैं। सेकंड कंपोनेंट है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। वाई के लिए हम यूज़ करते हैं साइन, तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। एफ की 50 है और थीटा की यहाँ पे 30 डिग्री है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अगर आपने टेबल याद किया है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं किया तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकती हैं। साइन 30 पे 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 न्यूटन आ जाएगा। एन जो है मैंने पहले भी बताया है कि ये फोर्स का यूनिट होता है। अब मैं आपको फिर से ग्राफिकली बता देती हूँ कि क्या चीज़ हमने फाइंड आउट की है। इसमें हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं और एक गिवन रिजल्टेंट फोर्स ड्रा करते हैं। इसमें हमारे पास ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है। 50 न्यूटन की फोर्स जो कि रिजल्टेंट फोर्स है, ये एंगल बना रही थी हमारे पास 30 डिग्री का विद एक्स एक्सिस। और एफ एक्स हमारे पास स्टूडेंट आया है कितना, 43.4 न्यूटन, और एफ वाई हमारे पास आया है 25 न्यूटन। ये दो कंपोनेंट्स थे परपेंडिकुलर जो हमने फाइंड आउट करने थे। सो आई होप यू स्टूडेंट्स
कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी और उसका सलूशन दूँगी।